वेलकम टू आर के क्लासेस। ये वीडियो स्पेशली 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी थोड़ी देर के बाद अपना मैथ का एग्जाम देने जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं बट कंसेप्चुअल बेस आते हैं, तो मैं आपके साथ 2 या 3 दिन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि होपफुली रिपीटेडली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी और आपका स्कोर थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव जो मैं आपके सामने रखा है वो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। सेकेंड इज अगर दिया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको कैसे हम लिख सकते हैं आंसर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है जहां पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार ये आपको ऑब्जेक्टिव में ही वैल्यूज दे देता है कि एक पैरेलल साइड ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये है, हाइट ये है, इसका एरिया निकालो, और एरिया ऑप्शन में होता है, आप सॉल्व करके उसको निकाल सकते हो। और अगर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछा तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू d1 मल्टीप्लाई d2। जो ये d1 और d2 हैं ये डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं जो कि क्वेश्चंस में गिवन होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके पॉसिबिलिटी है आने की एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है हमारे पास साइड इनटू में साइड। फिर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आ सकता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये पिछले से पिछली बार शायद से पेपर में पूछा गया था, तो ये फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस r। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2lb प्लस bh प्लस hl। ये हैं कुछ फॉर्मूला बेसिस चीजें जो बहुत बार आपके एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं और देखने को आपको मिलेगी। अब इस टाइप की फिगर जब बच्चे को देखते हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक बॉक्स है जिसमें 3 एंगल्स दिए और एक नहीं दिया है, उसको बोलते हैं x को फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D किसके बराबर होना चाहिए 360। जो बॉक्स होता है 4 साइडेड फिगर होती है कोई भी, उसका जो सम है वो हमेशा 360 के इक्वल होता है। A हमारे पास दिया हुआ 130, B हमारे पास दिया हुआ 120, C हमारे पास दिया हुआ x की फॉर्म में और D हमारे पास है 50, तो ये इज इक्वल टू इसका होना चाहिए 360। अगर हम इसको ऐड करें 130 और 120 ये बन जाएगा हमारा 250, 250 और 50 ऐड करेंगे आ जाएगा 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। तो अगर हमें खाली x का आंसर चाहिए तो 360 माइनस 300 वो आ जाएगा 60 डिग्री, जो आपको कई बार ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि इसमें से इसका x की वैल्यू है क्या। जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर के पूछे जाते हैं, तो हम 3-4 दिन में सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से टैकल कर सकें। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।